ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था 629 ईस्वी में। ईत्सिंग देवपाल के दरबार में आया था 675 ईस्वी में। सुलेमान मिहिर भोज के दरबार में आया था 838 ईस्वी में। अल मसूदी महिपाल के दरबार में आया था 914 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। चुन्होद्रो N.G. मजूमदार ने किया था 1931 ईस्वी में। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष किया था 1953 में। कोट दीजी के खोज फजल अहमद किया था 1953 में। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव द्वारा 1953-54 में किया गया था। रोपर की खोज यगदत्त शर्मा 1953-56 में किया गया था। लोथल की खोज रंगनाथ राव 1957 में किया था। बनवाली के खोज रविंद्र सिंह बिष्ट किया था 1974 में। हड़प्पा रावी नदी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पाकिस्तान में है। चुन्होद्रो सिंधु नदी पाकिस्तान में है। कालीबंगा घग्गर नदी सरस्वती जो कहा जाता है वह राजस्थान में है। कोट दीजी सिंधु नदी पाकिस्तान में है। रंगपुत्र मादर नदी काठियावाड़ गुजरात में है। रोपर सतलज नदी रोपर पंजाब में है। लोथल भगवा नदी अहमदाबाद गुजरात में है। बनवाली सरस्वती नदी हिसार हरियाणा में है। सॉरी। भारत में सबसे अधिक हड़प्पाकालीन खोज गुजरात में किया गया था। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा आदिशिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल की है। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब देखेंगे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। क्रुब का कुर्रम, कुभा का काबुल, बितस्ता का झेलम, अस्कनी का चिनाव, पुरुषनी का रावी, शतुद्री का सतलज, बिपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक, दुष्दती का घग्गर, गोमती का गोमल, सुवस्तु का स्वात, सुषमा का सोहन, मरुद वृद्धा का मरुवर्वन। फिर से एक बार देख लेते हैं। कुब्र का प्राचीन नाम कुर्रम, कुभा का प्राचीन नाम काबुल, बितस्ता का प्राचीन नाम झेलम, अस्कनी का प्राचीन नाम चिनाव, पुरुषनी का प्राचीन नाम रावी, सुतद्री का प्राचीन नाम सतलज, बिपाशा का आधुनिक नाम ब्यास, सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक, दुष्दती का आधुनिक नाम घग्गर, गोमती का आधुनिक नाम गोमल, सुवस्तु का आधुनिक नाम स्वास्थ्य, सुषमा का आधुनिक नाम सोहन, मरुद वृद्धा का आधुनिक नाम मरुवर्वन। अब हम लोग आगे देखेंगे। ऋग्वेदिक देवता के बारे में जानेंगे। युद्ध में नेतृत्व करता इंद्र, यज्ञ का देवता अग्नि, ऋत का संरक्षक वरुण, आंधी तूफान का देवता मरुत, चिकित्सा का देवता अश्विनी, पशुओं का संरक्षक पूषण,
आकाश का देवता, प्राचीन देवता जिसे कहा जाता है धौ। वनस्पति या पेय पदार्थ का देवता सोम। प्रगति एवं उत्थान की देवी उषा। सृष्टि का नियामक विष्णु। जीवन देने वाला देवता भुवन चक्षु सूर्य। विवाह और संधि के देवता आर्स। धातुओं के देवता त्वक्षा। जंगल के देवी अड़ियानी। वर्षा का देवता पर्जन्य। शपथ एवं प्रतीक्षा का देवता मित्र। मृत्यु का देवता यम। प्राची जो था इसकी उपाधि सम्राट कहलाता था। पश्चिमी का स्वराष्ट्र कहलाता था। उत्तर यानी उदीची का विराट कहलाता था। दक्षिणी का भोज कहलाता था। मध्य प्रदेश से संबंधित को राजा कहा जाता था। आगे हम लोग करेंगे पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता ब्राह्मण यज्ञ से मिलता है। हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना करना देव यज्ञ में मिलता है। पितरों का तर्पण जल और भोजन प्रीत यज्ञ में मिलता है। अतिथि सत्कार द्वारा नृत्यज्ञ या मनुष्य यज्ञ में मिलता है। चींटियों पक्षियों आदि के भोजन देना भूत यज्ञ या बलि यज्ञ में मिलता है। वेद के पाद वेदों के शरीर की रचना के बारे में जानेंगे। वेद के पाद छंद। वेद के हाथ कल्प। वेद की आंखें ज्योतिष। वेद के कान निरुक्त। वेद की नाक शिक्षा। वेद के मुख व्याकरण। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। वेद के पाद छंद। वेद के हाथ कल्प। वेद की आंखें ज्योतिष। वेद के कान निरुक्त। वेद की नाक शिक्षा। वेद के मुख व्याकरण। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? टोटल 6 विषय है इसके। पहला शिक्षा शुद्ध उच्चारण कहलाता है। कल्प यज्ञों का समापन होता है। व्याकरण व्याकरणिक नियम कहलाता है। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। छंद छंदों का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष खगोल विज्ञान। यानी कहने का मतलब वेदांग की संख्या 6 है, जिसमें वेदांग कौन कौन सा है? शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। अब पढ़ेंगे वेद उपवेद उनकी रचना और ब्राह्मण ग्रंथ इनसे संबंधित। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसकी रचना प्रजापति ने की थी। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौशितकी। ऋग्वेद जिसका उपवेद है आयुर्वेद, रचनाकार प्रजापति, ब्राह्मण ऐत्रेय, ग्रंथ कौशितकी। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसकी रचनाकार विश्वामित्र, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय शतपथ। सोमदेव का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसकी रचना नारद ने की थी, और यह ब्राह्मण ग्रंथ से पंचविश जैमिनी या षड्विश है। एक बार और देखेंगे। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, रचनाकार प्रजापति, ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौशितकी। यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद, रचनाकार विश्वामित्र, ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय या शतपथ। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसकी रचनाकार नारद है,
और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, जैमिनी, षड्विश या टांडय। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, जिसकी रचनाकार था विश्वकर्मा, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ऋग्वेद, वेद कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके उपवेद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद गंधर्ववेद, सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद। ऋग्वेद के रचनाकार प्रजापति, यजुर्वेद के रचनाकार विश्वामित्र, सामवेद के रचनाकार नारद, अथर्ववेद के रचनाकार विश्वकर्मा। आज बस इतना सा ही दोस्तों, शेष आगे की क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को यह बुझा रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, सहायक है, या आपके एग्ज़ाम में पूछने लायक है, तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपका दोस्त PK दास।